हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हमने देखा था, बिहार शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया की काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया हमने समझी थी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, किस तरह से काउंसलिंग की जा रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक नियोजन बहाली में आप कम मेधांक वाले, जिनका मेधांक खासकर 60 से 75 के बीच में है, वो अपना स्थान कैसे सुनिश्चित करें। इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अब तक जुलाई में जो काउंसलिंग हुआ 5, 6, 7, 8 और 12 तारीख को, तो इसमें 76 प्लस वाले अधिकांश अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। चूँकि 5 तारीख को 6 to 8 में नगर परिषद में, फिर 6 तारीख को 1 to 5 का हुआ, फिर 7 तारीख को 6 to 8 में प्रखंड का, और फिर 8 तारीख को 1 to 5 में प्रखंड का, और 12 तारीख को पंचायत में। तो इतने सारे कैंडिडेट का जब जिसमें हुआ, जिसमें 15,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी चुने गए, तो इसमें ज़्यादातर चुनने वालों की संख्या 76 प्लस थी। चूँकि शुरुआत में तो हाई मेरिट वाले का चयन हुआ, जैसे 80, 85, 90। उसके बाद जैसे जैसे प्रक्रिया बढ़ती गई तो पंचायत तक आते आते 76 प्लस तक मेरिट अंक बन चुका था। किसी किसी ज़िला में तो 65 से भी कम पर चयन हुआ है। हालांकि उर्दू का, संस्कृत का, इस सब का सीट तो खाली ही जा रहा है बहुत सा, लेकिन सामान्य में भी जो मेरिट है किसी किसी ज़िले में 70 से नीचे पहुंच चुका है। अब अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं में जिनकी 70 प्लस मेरिट बन रही है, उनका चयन लगभग हो चुका है। अब इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी बच चुके हैं जिनका 76 प्लस है, 77, 78 है, और उनका चयन नहीं हो पाया। इसका कारण है कि उन्होंने पंचायत में फॉर्म भरा नहीं था। चूँकि कई सारे अभ्यर्थियों ने सिर्फ नगर परिषद या प्रखंड में फॉर्म भरा, लेकिन उन्होंने पंचायत में फॉर्म डाला ही नहीं। मुझे कई सारे ऐसे कॉल आए हैं, जैसे अभ्यर्थियों ने कहा कि अब वो पछता रहे हैं कि उन्होंने क्यों पंचायत में फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि अगर उन्होंने पंचायत में डाला होता तो अब तक उनका निश्चित ही कहीं ना कहीं चयन हो गया होता। अगर आप में से भी किसी ने प्रखंड में सिर्फ फॉर्म डाला है, तो आप अपनी मेधा सूची में कितना आपका मेधांक बन रहा है और आप किस कोटि के हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो लेकिन ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम है जिनका 77, 78, 80 तक है, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया है। और इसका कारण सिर्फ यही है कि प्रखंड में उन्होंने सिर्फ डाला, तो इसकी संख्या बहुत कम है। तो ज़्यादातर अब जो अभ्यर्थी बचे हैं वो 76 से नीचे वाले ही हैं, जिसमें कि 70 से 75 के बीच के अभ्यर्थियों की संख्या सबसे अधिक है। तो अगर हम बात करते हैं अब जो अगस्त में प्रक्रिया आरंभ होने वाली है, जैसा कि 2 अगस्त को नगर परिषद का, उसके बाद 7 अगस्त को प्रखंड का, और उसके बाद 9 अगस्त को पंचायत का होगा। तो इसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी 76 से कम वाले होंगे। अब इसमें किस तरह से चयन किया जाए स्थान का जहाँ पर आपका कंफर्म हो जाए, तो इसके लिए आपको समझना होगा कि जहाँ रिक्ति अधिक होगी वहाँ संभावनाएं भी आपके चयन होने की अधिक होगी। अगर आप कहीं पर रिक्ति 10 की संख्या में है और आप वहाँ पर 400 नंबर पर आ रहे हैं, और कहीं रिक्ति की संख्या अगर 100 है और आप अगर वहाँ पर 700-800 के अंदर भी आ रहे हैं, तो वहाँ आपकी संभावनाएं अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए आपको ऐसे जगह का चयन करना चाहिए जहाँ पर रिक्ति अधिक संख्या में हो। अब कहीं 70-80 सीट है, 100 सीट है, और वहाँ पर अगर आपका स्थान 700-800 के बीच आ रहा है, तो वहाँ आपकी अधिक संभावनाएं बनेगी। अब कहीं पर सीट की संख्या 8, 10, 12 के आसपास है, लेकिन वहाँ पर आपका स्थान 400, 300 है, तो वहाँ पर संभावनाएं घट जाती है। तो आपको ये देखना होगा पहले कि आपका मेधा अंक कितना है, आप किस स्थान पर पहुँचते हैं, सीरियल नंबर पर पहुँचते हैं, और साथ ही साथ कहाँ पर रिक्ति की संख्या अधिक है। इससे आपके चयन होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अगर साथ ही साथ हम बात करें तो पहले चूँकि जिस तरह से जुलाई में काउंसलिंग किया गया कि 5 तारीख को 6 to 8 का हुआ, फिर 6 तारीख को 1 to 5 का, फिर 7 को 6 to 8 का, 8 को 1 to 5 का, और फिर 12 को पंचायत का। अगर इसी तरह की प्रक्रिया अगस्त में भी की जाएगी तो 1 to 5 में कम मेधांक वालों के भी चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले 6 to 8 का होगा। हालांकि अगर पहले 6 to 8 सभी का हो जाता तो ऐसी संभावनाएं और बढ़ जाती कि 65 से भी कम वाले बहुत ज़्यादा चांस मिल सकता था। लेकिन अगर पिछली प्रक्रिया के अनुसार ही अगर काम हो, पहले 6 to 8 फिर 1 to 5, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे
तो पहले ही दिन यानी 2 तारीख को लगभग मेधांक हम लोग देखेंगे कि 73 के आसपास पहुंच जाएगा और बहुत सारे जगहों पर यह जो है 70 से भी कम जाएगा। फिर जब 7 तारीख को प्रखंड में होगा तो निश्चित ही उसमें कम मेधांक वालों का भी ज़्यादा चांस है होने का। जहाँ तक मेधांक है 70 आसानी से बहुत जगह पर पहुंच जाएगा और बहुत जगह तो यह 65 से भी कम चला जाएगा। और जब अंत में जैसा कि पंचायत का 9 अगस्त को होने वाला है तो उस समय काफ़ी कम मेधांक वाले विद्यार्थी भी जो होंगे, जिनका 65 के आसपास मेधा अंक बन रहा होगा, उनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपका मेधांक कितना है, आप किस कोटि से हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।